To the channel. In this video I am going to share all important current affairs of 8th April. For PDF of this video you have to join our telegram group Next Exam IQ. Simply you have to search our channel name on your telegram app. सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, सारे PDF आपको एक साथ मिल जाएंगे. Now let's start today's important current affairs. So let's start with this 10 important questions. इनके आंसर्स आपको at the end of the video मिल जाएंगे. Try to answer by yourself. First question is, who has been appointed as a goodwill ambassador of United Nations Population Fund? Name the female forest officer from India who has been facilitated with UN Asia Environmental Enforcement Award. Commemorating 50 years of defeating Pakistan in the war 1971, Indian Air Force has gifted which helicopter to Bangladesh Air Force? Who has only Asian to win International Ranger Award? The famous KRL Stadium in Pakistan has been renamed after which Pakistani cricketer? Who is the author of the book Banch, The Incomplete Lives of Complete Women? Who has been honored with International Women of Courage Award 2021? Union Minister Prakash Javadekar released e-book titled The Green Queens of India, A Nation Pride. ये book किसको dedicate की गई है? This book is dedicated to who was presented with Top 20 Global Women of Excellence Award for 2020 in US. And the 10th question is, who has become the first player to score 3000 runs in T20 International? तो इनके आंसर्स आप बताइए, at the end आंसर आप क्रॉस चेक कर सकते हो. Now let's start today's important current affairs. So the first question is, who has been appointed as a new revenue secretary under Ministry of Finance? So new revenue secretary किसे appoint किया गया? This is the first question for you. So the correct answer for this question is option number B, तरुण बजाज. तरुण बजाज बने हैं न्यू हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी. ओके, तरुण बजाज के बारे में आपको इससे पहले अजय भूषण पांडे थे, वो रिटायर हो गए थे. 28 फरवरी तक उनका टेन्योर था, तो इन्हें इंटरिम अपॉइंट किया गया था. नाउ इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया कैबिनेट द्वारा. तरुण बजाज 1988 बैच हरियाणा कैडेट IAS ऑफिसर हैं. ओके, एंड अगर मैं बात करूं, इनके साथ साथ कैबिनेट ने ऑल्सो अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अजय सेठ 1987 बैच कर्नाटका कैडेट IAS ऑफिसर, जिन्हें न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बनाया गया इन द प्लेस ऑफ बजाज. तो तरुण बजाज इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी भी सर्व कर रहे थे, नाउ इन्हें रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया गया. तो अजय सेठ का अपॉइंटमेंट किया गया एज अ न्यू इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी. तो ये आपने पॉइंट्स याद रखने. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. एल्फ्रेड वी आहो रिसेंटली इन्हें ट्यूरिंग अवार्ड, जिसे हम नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग बोलते, उससे सम्मानित किया गया. एंड हैम मिन चेन, ये अभी रिसेंटली न्यू प्राइम मिनिस्टर बने वियतनाम के. तो ये ऑप्शंस भी मैं आपके रिवाइज कराऊंगा. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फाइनेंस मिनिस्टर तो आप जानते हो हमारे निर्मला सीतारमण जी. आगे बढ़ते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू BCCI एंटी करप्शन यूनिट चीफ? तो किसे बनाया गया न्यू एंटी करप्शन चीफ, ये आपने बताना है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज शबीर खानदवा वाला इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये आपने याद रखना इनका नाम. एंड इनके बारे में अगर हम बात करें, शबीर हुसैन शेख आदम खानदन वाला, वो ऑल्सो सर्व्ड एज ए गुजरात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. ओके, इससे पहले गुजरात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन्होंने सर्व किया था. एंड उसके बाद ये पहले किसको करेंगे? अजीत सिंह को रिप्लेस करेंगे, जिनका टेन्योर 31 मार्च को ख़त्म हो गया. ओके, ये आप याद रखेंगे. BCCI के बारे में प्रेसिडेंट तो आप जानते हो 39th हमारे सौरभ गंगुली, सेक्रेटरी ऑफ BCCI अमित शाह के बेटे जय शाह हैं. ओके, ये आपने याद रखना. एशिया क्रिकेट काउंसिल के भी जो चेयरमैन है वो भी जय शाह ही हैं, वो आप ध्यान रख लीजिएगा. ओके, एंड बाकी इसमें अगर मैं ऑप्शंस चेतन शर्मा की अगर मैं बात करूं, BCCI मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी के जो हेड है, चेयरमैन है वो चेतन शर्मा है. एंड अगर वुमेंस की बात करें तो नीतू डेविड है, वो आपने याद रखना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. Who has been appointed as a new mission director for Atal Innovation Mission? तो न्यू मिशन डायरेक्टर अटल इनोवेशन मिशन के किससे अपॉइंट किया गया? जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो थे रामनाथन रमनन. तो अब जो न्यू अपॉइंट हुए वो हैं चिंतन वैष्णव. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिन्हें अपॉइंट किया गया न्यू मिशन डायरेक्टर फॉर अटल इनोवेशन मिशन. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस अटल इनोवेशन मिशन का? टू प्रमोट इनोवेशन इन डिफरेंट सेक्टर लाइक एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्कूल्स इन डिफरेंट कॉलेज वगैरह. तो इनोवेशन को प्रमोट करना इज अ प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, जिसके मिशन डायरेक्टर न्यू अपॉइंट हुए हैं चिंतन वैष्णव. ये आप याद रख लीजिएगा. बाकी
आर एस शर्मा की अगर मैं बात करूँ, आर एस शर्मा फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट नाउ पीडी वगैरह है चेयरमैन। आर एस शर्मा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आयुष्मान भारत जो है उसके जो सीईओ हैं वो आर एस शर्मा, इन्हें अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया था। ओके, आदिल जैनुल भाई की अगर मैं बात करूं, अभी जो कर्म योगी मिशन जो हमारी सेंटर का एक मिशन है टू ट्रेन आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स, तो जो एक कमेटी बनाएगी उसे हेड कर रहे हैं आदिल जैनुल भाई। तो ये आपने याद रखना है। एंड गाइस देखो, अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक करना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अस। तो वी ऑल्सो नीड योर सपोर्ट, इन रिटर्न वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट रेलिवेंट कंटेंट फॉर योर एग्जाम, बट यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, एटलीस्ट यू हैव टू लाइक दिस वीडियो। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद इंडियन अचीवर अवार्ड 2021। तो डिफरेंट कैटेगरीज में ये दिया जा सकता है, किसी भी फील्ड में कोई बेटर काम करता है। तो 2021 का सम्मानित हुए हैं हमारे जसपाल सिंह। जसपाल सिंह ये अन अकेडमी के ट्यूटर हैं, आप देखेंगे होंगे आपने इनके वीडियोस, एजुकेटर हैं ये जसपाल सिंह, इन्हें सम्मानित किया गया लाइक इन फील्ड ऑफ एजुकेशन टू डूइंग बेस्ट। लाइक एजुकेशन फील्ड में अगर बेटर कोई भी करेगा या किसी भी और फील्ड में। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ 2020 की, अक्षत मलिक को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहा हूँ, इन केस ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ओके, तो 2021 का सम्मानित किया गया इन फील्ड ऑफ एजुकेशन लाइक जसपाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये पिक्चर भी आप देख सकते हो। बाकी अगर मैं इसमें सुशील चंद्र की अगर मैं बात करूँ, ये हमारे न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होंगे 12 अप्रैल को टेन्योर खत्म हो रहा है जी हमारे सुनील अरोरा का। ये 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे हमारे सुशील चंद्रा। एनवी रमना ये हमारे 48th न्यू चीफ जस्टिस बने, ये 24 अप्रैल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेंगे। ऐसे बोबडे को ये रिप्लेस करेंगे, 48th चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनेंगे एनवी रमना। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है जसपाल सिंह। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज़ अनाउंस फॉर द क्लोजर ऑफ इट्स स्मार्टफोन बिजनेस। अब इस कंपनी ने डिसाइड किया कि अब अपने फ़ोन्स नहीं बनाएगा, स्मार्टफोन्स नहीं बनाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रही है इन स्मार्टफोन बिजनेस इनका। तो ये डिसाइड किया साउथ कोरियन कंपनी एलजी ने। यू नो एलजी के फ़ोन्स हार्डली कोई परचेज़ करता है। अभी आप खुद देखिए, आप कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास एलजी का फ़ोन होगा, हार्डली मुझे नहीं लगता 1 से 2% भी होंगे। सो इस वजह से एलजी के स्मार्टफोन्स का इतना प्रॉपर बिजनेस है। हालांकि सैमसंग का काफ़ी अच्छा बिजनेस है, बाकी वो तो चल ही रहे, बट एलजी का काम इतना नहीं है। बाकी एलजी के अगर बाकी प्रोडक्ट्स बात करें, वॉशिंग मशीन, टीवी, वो अच्छा बिजनेस है उनका, बट मोबाइल फ़ोन इन्होंने डिसाइड किया कि ये बंद कर रहे हैं। सो एलजी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड एलजी अब आपको स्मार्टफोन नहीं बनाएगा, अब जितने हैं वो तो बेचेगी बट अब न्यू नहीं बनाएगी। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सचेंज। एक फैंटेसी स्पोर्ट्स, आजकल फैंटेसी स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जैसे ड्रीम 11 है इस तरीके का। तो आपको ये बताना है कि स्पोर्ट्स एक्सचेंज के लाइक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इन्हें। तो अपने पिक्चर से उनको पहचान लिए एग्जैक्टली पृथ्वी शॉ। ओके, नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नीली मरानी माई मदर माई हीरो। तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है, जिसे लॉन्च किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू द्वारा। ओके, सो इस बुक के ऑथर हैं डॉक्टर अचायुत समानता। ओके, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी डॉक्टर अचायुत समानता, एंड इनके द्वारा ये बुक को लिखा गया, ये आपने ध्यान रखना है। चेतन भगत तो हमारे ऑथर हैं, वन अरेंज्ड मर्डर इनकी फेमस बुक है, वो भी याद रख लीजिएगा। आर.सी. माथुर ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लेह लद्दाख यूटी के। विवेक मूर्ति ने 21st सर्जन जनरल बनाया गया यूएसए का, इंडियन ओरिजिन के। ओके, आगे बढ़ते विच अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द बिगेस्ट टाइटल ऑफ हिज करियर बाय बीटिंग 19-year-old जैनिक सिनर ऑफ इटली 7-6 से हरा के 6-4 इन द मियामी ओपन 2021 टेनिस टाइटल। तो किसने जीत लिया ये टाइटल, ये आपने बताना है। ओके, तो ये टाइटल जीता है हुबर्ट हुक्रेक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड ही इज फ्रॉम पोलैंड, ये आप याद रख लीजिएगा, सफिशिएंट है। नोमी ओसाका शी इज फ्रॉम जापान, नोवाक जोकोविक ये जी हमारे लाइक सर्बिया के, जिन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी रिसेंटली जीता है। एंड रफाल नाडल ये आपको मिलेंगे ये स्पेन के। नेक्स्ट वन इज मलयालम स्क्रीन राइटर, फिल्म मेकर, ड्रामिस्ट एंड एक्टर पी बालाचंद्रन, इनका निधन हो गया जी। ओके, तो ये आप याद रख लीजिएगा। ही हैज़ ऑल्सो वॉन द केरल साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर एंड केरल प्रोफेशनल नाटक अवार्ड इन द ईयर 1989। तो इनका निधन हो गया पी बालाचंद्रन, इनकी पिक्चर भी आप देख सकते हो। तो रिलेटेड फील्ड पूछी जा सकती है कभी एग्जाम में, तो आप ध्यान रख लीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग टॉप फॉर्ब एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर, लगातार 4th टाइम इन्होंने टॉप किया है जो फोर्ब्स एनुअल लिस्ट निकालता है। तो ये हैं जी हमारे जेफ बेजोस। ओके, अमेज़ॉन के मालिक जेफ बेजोस रहे। देखो अब
आपको नेट वर्थ याद रखने की ज़रूरत नहीं, नेट वर्थ कभी नहीं आपसे पूछते, आपसे बस इतना पूछते हैं कि किसने टॉप किया। ओके, नेट वर्थ तो फ्लक्चुएट करती है, तो आप बस ये याद रख लीजिए। एंड इलॉन मस्क सेकंड नंबर पे रहे। एंड अगर मैं हम बात करूँ हमारे अंबानी जी की, तो इस रैंकिंग में वो 10th नंबर पे रहे। ओके, ये आपने ध्यान रखना। इंडिया के तो टॉप हैं ही हैं, बट ओवरऑल 10th नंबर पे रहे। एंड एडी जैसी, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जेफ बेजोस तो राइट नाउ CEO हैं अमेजोन के, एंड इन्हें रिप्लेस करेंगे जो न्यू नॉमिनेट हुए हैं, लाइक जुलाई मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे, इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। एंडी जैसी, ओके, ये बनेंगे न्यू CEO ऑफ अमेजोन, वो आप याद रख लीजिएगा। विच कंट्री वुमेन टीम हैज़ मेड ए रिकॉर्ड ऑफ विनिंग 22 कंसेक्यूटिव ODI मैच, लगातार 22 ODI मैच इन्होंने जीते। अभी जो कल भी मैच था बेसिकली जो चल रहा था न्यूजीलैंड के साथ, एंड इन्होंने न्यूजीलैंड को हरा के ये लाइक अचीवमेंट हासिल की एंड हिस्ट्री क्रिएट की, 22 लगातार मैच जीते। हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट वन इज 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना, इज फ्रॉम विच इंडियन स्टेट, तो कौन सी इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में हुआ था। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश, जो 48th चीफ जस्टिस बन जाएंगे 24 अप्रैल को। आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ। गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड नतालिया वुडान्यूवा, इन्हें अपॉइंट किया गया। ओके, फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर जिन्हें सम्मानित किया गया UN एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड से, सस्मिता लंका। 50 ईयर्स डिफीटिंग पाकिस्तान, जो 1971 वॉर हुआ था, तो इंडियन एयरफोर्स ने जो लाइक एलियोटे 3rd हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए थे बांग्लादेश को। ओनली एशियन टू विन इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड, महेंद्र गिरी, राजा जी नेशनल पार्क में ये रेंजर हैं। राजा जी नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में मिलेगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर पे जो नाम रखा गया केरल स्टेडियम का, शोएब अख्तर के नाम पे रखा गया। बांस द इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन, सुष्मिता बनर्जी इसके ऑथर है। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गौशाला शंकर जी फ्रॉम तमिलनाडु। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जो बुक रिलीज़ की गई जिसका टाइटल है द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया, तो ये डेडिकेट की गई है वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर्स को। टॉप 20 ग्लोबल वुमेन्स ऑफ एक्सलेंस अवार्ड फॉर 2020 यूनाइटेड स्टेट, तामिल से साउंडर रंजन। एंड फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 3000 रन्स इन T20 मेंस इंटरनेशनल, विराट कोहली। आफ्टर दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ऑन विच डे वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व, तो यू हैव टू आंसर कि कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है एंड ट्राई टू कमेंट डाउन द थीम फॉर दिस ईयर। वर्ल्ड हेल्थ डे जो हमने ऑब्जर्व किया ये आपने बताना कौन सी डेट को, एंड इसका थीम क्या रखा गया फॉर द ईयर 2021, ये आपने बताना है। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूला करें, बिकॉज वी ऑल्सो नीड योर सपोर्ट। आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, इज द ओनली मोटिवेशन लाइक, तो आपने इतना ज़रूर करना है एंड इन रिटर्न वी विल ट्राई अवर बेस्ट। एंड हम पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन फॉर यू ला रहा हूँ। अगर आप डेली वॉच कर रहे हो, इफ़ यू आर फॉलोइंग अवर चैनल कंटिन्यूसली, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट करंट अफेयर सेक्शन, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप लोगों को रिवाइज तो करना ही है मंथली। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द वीकली करंट अफेयर एडिशन 2, जिसमें आपको 30 to 40 क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू लाइक बेस्ट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाए। हालांकि मैंने आपसे कई बार ये चीज़ शेयर की कि बेस्ट कुछ नहीं होता, बेस्ट सब कुछ बेस्ट ही होता है। इफ़ यू आर फॉलोइंग लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटेटिव एग्जाम, यू हैव टू स्टडी थॉरली। ओके, सो बट स्टिल कुछ हम लाएंगे क्वेश्चंस, वीकली एडिशंस भी लाएंगे। ओके, बाकी आप डेली वॉच जरूर करते रहिए, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, सी यू सून।